हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में खचाखच भरे स्टेडियम में होगा भारत न्यूजीलैंड T20 मैच। रांची के JSCA स्टेडियम में होने वाले भारत न्यूजीलैंड दूसरे T20 मैच को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 100% दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है, यानी 19 नवंबर को होने वाले रोमांच मैच में पूरे 50,000 दर्शक स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। झारखंड सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए पहले 50% क्षमता के साथ ही दर्शकों का स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति दी थी, लेकिन मुकाबले के 3 दिन पहले फैंस को बड़ी राहत देते हुए पाबंदी हटा ली गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में स्टेडियम की पूरी क्षमता के बराबर दर्शकों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्टेडियम में प्रवेश के लिए दर्शकों को करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन। भले ही मैच के दिन 100% दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति मिल गई है, लेकिन दर्शकों को एंट्री के समय और पूरे मैच के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। एंट्री के समय दर्शकों को वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जिसने वैक्सीन नहीं लिया है उन्हें तत्काल का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगा। इसके अलावा सभी दर्शकों को एंट्री से लेकर पूरे मैच तक मास्क पहने रहना होगा। सभी का मास्क पहनना सुनिश्चित कराने के लिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन वॉलंटियर नियुक्त करेगा। भारत न्यूजीलैंड मैच का आनंद स्टेडियम में खाने पीने के साथ दर्शक ले पाएंगे। स्टेडियम में खाने पीने को लेकर जारी पाबंदी को भी हटा लिया गया है। इससे पहले कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर खाने पीने पर पूरी तरह से पाबंदी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में और सताएगी रात की ठंड। अगले 3 दिन में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने की संभावना। दिन के तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। झारखंड में रात की ठंड में अगले 3 दिनों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के सेंटर हेड अभिषेक आनंद ने बताया है कि राज्य में रात के तापमान में लगातार गिरावट जारी है। अगले 3 से 4 दिनों में इसके 3 डिग्री सेल्सियस और गिरावट के आसार हैं। अभिषेक आनंद ने बताया है कि पिछले दिनों हुई बारिश के तापमान में गिरावट की वजह से धूप की स्थिति बन रही है। मौसम की ऐसी स्थिति आगे भी बने रहने की संभावना है। शाम ढलते ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कल सुबह से ही तेज धूप खिल रही, लेकिन तापमान में गिरावट के कारण कनकनी में बढ़ोतरी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शीघ्र खुलेगी 3 से 5 तक की कक्षाएं के स्कूल। वित्त मंत्री कोरोना का असर कम हो गया है। डर था कि छठ के बाद फिर से कोविड-19 का संक्रमण बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झारखंड में कोरोना का असर नहीं दिख रहा है। ऐसे में बहुत जल्द कक्षा 3 से 5 तक की कक्षाएं संचालित होगी। इसके बाद छोटे बच्चों के लिए भी कक्षाएं शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार की उच्च स्तरीय टीम से बातचीत कर बच्चों के हित में निर्णय लिया जाएगा। यह बातें मंगलवार को माइकल जोन ऑडिटोरियम में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के शिक्षक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के वित्त व खाद्य मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कही है। यहां डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कोल्हाल प्रमंडल के 3 जिलों पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिले के 500 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया। अगली बड़ी खबर की बात हो तो JPSC के अभ्यर्थियों को प्रशासन ने खदेड़ा। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं तक PT की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थी रांची में अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। पूर्व नियोजन कार्यक्रम के तहत मंगलवार को रांची के 24 जिलों से जुटे अभ्यर्थी JPSC मुख्यालय का घेरावा करने पहुंचे थे। प्रशासन ने ना तो घेरावा करने दिया और ना ही वहां प्रदर्शन करने की अनुमति दी। साथ ही अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया गया। वहां से खदेड़े जाने के बाद अभ्यर्थी नारे लगाते हुए JPSC से वापस मोराबादी मैदान में जमा हो गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट जारी होने के बाद भी कटअप जारी नहीं हुआ है। उनका कहना है कि अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है, पैसे के बल पर नौकरी बांटी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CRPF जवान नक्सलियों को सप्लाई करता था हथियार। झारखंड ATS ने 3 को किया गिरफ्तार। सभी बिहार के 450 राउंड गोली भी बरामद। झारखंड आतंकवाद निरोधी दस्ता ATS ने नक्सलियों और राज्य के आपराधिक गिरोह को हथियार सप्लाई करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पुलवामा में तैनात CRPF का एक जवान अविनाश कुमार उर्फ चुन्नू भी शामिल हैं, जो गया का रहने वाला है। बाकी आरोपी भी बिहार के रहने वाले हैं। ATS के SP प्रशांत आनंद ने बताया है कि पटना के ऋषि कुमार और मुजफ्फरपुर के पंकज कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पर 450 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अभी तक की पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि AK-47 जैसे हथियार तक की सप्लाई करते थे। इनके अलावा
इन्होंने जो है अमन साहू, हरेंद्र यादव और लल्लू खान को भी हथियार और कारतूस मुहैया कराए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची एरिया बोर्ड में आज से चलेगा राजस्व वसूली अभियान। बुधवार से रांची एरिया बोर्ड अंतर्गत विभिन्न आपूर्ति अंचल में राजस्व वसूली अभियान शुरू होगा। इस संबंध में मंगलवार को एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने सभी जो है विद्युत डिवीजनों के नाम पर पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि रांची और गुमला अंचल के वैसे ग्रामीण उपभोक्ता जिनका 5,000 से अधिक बिल बकाया है, अविलंब भुगतान नहीं करने पर उनके घरों की लाइन काट दी जाएगी। वहीं शहरी क्षेत्र में 10,000 से ज़्यादा बकाया वालों की लाइन काट दी जाएगी। महाप्रबंधक ने सभी विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया है कि प्रतिदिन कम से कम 3,000 उपभोक्ताओं से संपर्क कर बकाया बिल की मांग करनी है। जो निर्धारित समय में किस्तों में या पूरी भुगतान नहीं करते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई भी करनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में पहली बार 9वीं के बच्चों को मिलेगी साइकिल। 8वीं से 9वीं में गए 10,410 बच्चों का किया गया चयन। कोरोना के कारण लिया गया फैसला। झारखंड में पहली बार 9वीं के बच्चों को भी साइकिल दी जाएगी। इसके लिए रांची जिले के 10,410 बच्चों का चयन किया गया है। कोरोना के कारण पिछले साल साइकिल खरीदारी की राशि कल्याण विभाग की ओर से विद्यार्थियों के खाते में नहीं दी गई थी। ऐसे में 8वीं कक्षा से पास होकर 2021 में 9वीं कक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों को भी राज्य सरकार साइकिल उपलब्ध कराएगी। यह पहली बार है जब 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी साइकिल दी जाएगी। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत 10,410 स्टूडेंट को साइकिल मिलेगी। इसके तहत 5,827 छात्राओं और 4,583 छात्रों को साइकिल मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किशन दास से 7 दिनों तक पुलिस सहित कई सुरक्षा एजेंसियां करेंगी पूछताछ, खुलेंगे नक्सलियों के बड़े राज। झारखंड के सरायकेला से गिरफ्तार एक कोड़ के इनामी माओवादी प्रशांत बोस उर्फ किशन दास और उनकी पत्नी शीला मारांडी को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची लाया गया है। दोनों को पुलिस की टीम ने 7 दिनों के रिमांड पर लिया है। अब इन 7 दिनों में झारखंड पुलिस सहित दूसरी सुरक्षा एजेंसियां किशन दास और शीला मारांडी से पूछताछ करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान देश में हुए कई बड़े जो है नक्सल कांडों का खुलासा होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के देवघर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के देवघर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से 17 मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड, 4 बैंक खाते, 1 चेकबुक, 3 ATM कार्ड की बरामदगी हुई है। साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिसका नतीजा है कि राज्य से साइबर अपराधियों की बड़ी पैमाने पर गिरफ्तारी हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में शुरू हुआ आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। मनरेगा पार्क व दीदी बाड़ी योजना का हुआ शुभारंभ। रांची DC छवि रंजन ने और मांझी प्रखंड की कुच्चू पंचायत से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। कुच्चू पंचायत के कुल्ली गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई तथा योजनाओं का लाभ दिया गया। इस मौके पर DC ने मनरेगा पार्क व दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ किया और मांझी में 11.5 एकड़ में फैले इस मनरेगा पार्क का रांची DC छवि रंजन ने निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के क्रम में पंचायत के मुखिया, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में इस पार्क में लगाए गए फलदार पौधे तथा सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में महंगाई चरम पर और पेट्रोल डीजल की कीमतें छू रही है आसमान। राजेश ठाकुर जन जागरण अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जन जागरण अभियान में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर चाईबासा पहुंचे हुए हैं। मंगलवार को चाईबासा स्थित कांग्रेस भवन से प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें जो है प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व जो है कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश सहित जो है अन्य नेता शामिल हुए। जन जागरण अभियान 14 से 29 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रभात फेरी और जो है नुक्कड़ सभा के जरिए केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में कार्यकर्ताओं और आम जनता को बताया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्नातक की खाली सीटों पर नामांकन के लिए 25 तक खुला रहेगा पोर्टल। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में स्नातक सत्र 2021-24 में नामांकन के लिए कई विषयों में सीट खाली रह गई है। उन पर नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल को खुला रखा गया है। डोरंडा कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, वीमेंस कॉलेज,
एसएस मेमोरियल कॉलेज, जेएन कॉलेज धुरवा, पीपीके कॉलेज बुंडू आदि में कई विषयों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई है। इसके लिए संबंधित कॉलेजों की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन से चांसलर पोर्टल को खुला रखने का आग्रह किया गया था। डीएसडब्ल्यू डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि खाली सीटों पर नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल के माध्यम से 25 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है, जिसके आधार पर नामांकन 30 नवंबर तक लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनवरी के पहले हफ्ते में पंचायत चुनाव की होगी घोषणा। मंत्री हफीजुल हसन ने दिए संकेत। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण व खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने जनवरी के पहले हफ्ते में पंचायत चुनाव होने की बात कही है। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने तैयारी कर ली है। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने गिरिडीह आए मंत्री श्री हफीजुल हसन ने परिसदन में पत्रकारों से यह बात कही है। श्री हफीजुल हसन ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में विकास के कई कार्य रुक गए थे, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण पर काफी हद तक काबू पाने के बाद राज्य में विकास कार्य तेज गति से होने लगे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण ही निर्धारित समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाया था, लेकिन वर्तमान में स्थिति सुधारने के बाद अब पंचायत चुनाव को लेकर जनवरी माह में इसकी घोषणा हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में चोरी का आतंक जारी। उड़ा ले गए बेटी के शादी के गहने। राजधानी में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हर दिन किसी न किसी इलाके में चोरी की वारदात सामने आ रही है। पुलिस चोरों के आगे बेबस नजर आ रही है। ताजा मामला रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है। यहां से चोरों ने प्रेम नगर मोहल्ले में रहने वाले प्रसाद जी के यहां से 15 लाख गहने सहित कई कीमती सामान गायब कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के लटमा प्रेम नगर के रहने वाले प्रसाद जी अपने पूरे परिवार के साथ शहर से बाहर गया हुआ था। मंगलवार सुबह जब वह वापस लौटे तो घर के बाहर का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाने पर पूरा परिवार चौंक गया, क्योंकि घर के सारे अलमारी टूटे पड़े थे और उसमें रखे सभी कीमती गहने और सामान गायब था। अगली बड़ी खबर की बात तो अंतर जिला बाइक चोर गैंग का पुलिस ने किया भांडाफोड़। अब तक 17 लोग की गिरफ्तारी कर भेजा जेल। धनबाद पुलिस ने बाइक चोर गैंग के खिलाफ अभियान चलाकर 17 लोग को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मंगलवार को प्रेस वार्ता कर एसपी संजीव कुमार ने बताया कि सोमवार की रात 3 अपराधी अब्दुल समद अंसारी, महमूद्दीन अंसारी उर्फ छोटू और सिकंदर शाह को गिरफ्तार किया गया था, जो उससे पूर्व 14 लोग की गिरफ्तारी कर पहले ही जेल भेज चुके थे। पुलिस ने इनके पास से कुल 13 बाइक बरामद किया है। पुलिस ने गोविंदपुर, झरिया, तीसरा, बलियापुर, धनुदी, मैथन, बैंक मोड़, धनबाद और धनसर थाना क्षेत्र से बाइक व अपराधियों की गिरफ्तारी की है। अगली बड़ी खबर की बात को तो रांची में अपने ऑफिस के आगे धरने पर बैठी मेयर वाटर टैक्स में बढ़ोतरी का कर रही विरोध। कहा सरकार तानाशाही कर रही है। रांची के मेयर आशा लकड़ा अपने ही ऑफिस के आगे मंगलवार को धरने पर बैठ गई। उन्हें डिप्टी मेयर के साथ 1 दर्जन पार्षदों का भी साथ मिला। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार तानाशाही कर रही है, जनता का शोषण कर रही है। पानी के टैक्स के मामले में हम रांची की जनता के साथ हैं। मेयर ने कहा है कि जबरदस्ती सरकार के इशारे पर जल करके एजेंडा को पारित किया गया है, जबकि निगम की बैठक में 2 बार इस एजेंडे को हटाया गया है। नई दाम में पुराने दाम से 1.5 गुना का इजाफा कर दिया गया है। कनेक्शन देने के दर में भी बढ़ोतरी की गई है। इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियल कनेक्शन में तो 42 गुने की बढ़ोतरी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मिलकर माहौल बनाएं। राज्यपाल झारखंड के राज्यपाल रमेश बिश ने 5 परगना किसान महाविद्यालय बुंडू के नए भवन का उद्घाटन किया। मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो, स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा, अन्य गणमान्य उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्र छात्राओं को मिले, सभी मिलकर ऐसा माहौल बनाएं। पीजी की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू होने से उच्च शिक्षा से उचित छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। पीजी की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू होने से उच्च शिक्षा से वंचित छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। बेड़ो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना से इस क्षेत्र के जनजातीय समुदाय के बच्चों व उनके माता पिता को विकास का एक अवसर मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिपाहियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई 23 को। हाईकोर्ट में मंगलवार को पुलिस सेवा से हटाए गए सिपाहियों की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। मामले की सुनवाई अब 1 सप्ताह बाद 23 सितंबर को होगी। मालूम हो कि प्रार्थी दीपक कुमार राणा, धीरज कुमार व अन्य की ओर से अलग अलग अपील याचिका दायर की गई है। प्रार्थियों ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। एकल पीठ ने राज्य सरकार के पुलिस सेवा से हटाने से संबंधित आदेश को सही ठहराते हुए रिट याचिका खारिज कर दी थी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिरसा मुंडा के वंशज ने किया आदि महोत्सव का उद्घाटन। बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा ने मंगलवार को दिल्ली में शुरू हो रहे आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिल्ली हाट में आयोजित इस मेले के उद्घाटन के लिए सुखराम मुंडा मंगलवार सुबह दिल्ली गए। उनके साथ उनके दोनों पुत्र भी गए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के निमंत्रण पर सुखराम मुंडा दिल्ली गए हैं। दिल्ली जाने के पूर्व जो है रांची एयरपोर्ट पर ट्राइफीड एयरपोर्ट एवं विस्तारा एयरलाइंस के अधिकारियों ने सुखराम मुंडा का स्वागत किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को भारत सरकार ने हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय पूरे देश में सप्ताहव्यापी जो है उत्सव मना रहा है। आदि जो है महोत्सव 16 से 30 नवंबर तक चलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में लैपटॉप चोरी की गुत्थी सुलझी। 7 माह बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 3 लोगों ने मिलकर घटना को दिया था अंजाम। झारखंड के गढ़वा जिले की पुलिस ने 7 माह पहले सदर थाना अंतर्गत हुई लैपटॉप चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी राजा कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने यह गिरफ्तारी सदर थाना के सोनपुरवा बस स्टैंड के पास से की है। उसके पास से चोरी का लैपटॉप बरामद किया गया है। मंगलवार को सदर थाना में प्रेस वार्ता के दौरान एसडीपीओ अवध कुमार यादव की ओर से यह जानकारी दी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।